हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आप देख पाए हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं टेक विद एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये हमारा संख्या पत्ती का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं संख्या पत्ती संबंधित। ठीक है, ये मैथ की क्लास चल रही है हमारे चैनल पर, जहाँ पर हम आपको मैथ सिखा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आप यूपी पुलिस और रेलवे की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ये हमारी वीडियोस देखिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो संख्या पत्ती का पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। अगर आप गणित सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वो दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, ये नंबर टाइप 6 है। यदि आपको सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना हो तब आपको क्या करना हो। देखिए, जैसे कि हमको संख्या दे दी जाए कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और इस तरह से 20 तक की संख्याओं का आपसे सम संख्या को वर्ग पूछ ले जाए, तब आपको कैसे प्रश्न को सोल्व करना है। देखिए, हमारे पास एक योग का फॉर्मूला होता है जो हमने अपनी पार्ट 1 में जब हमने आपको सूत्र बताए थे संख्या पत्ती के, तो उसमें वर्गों के योग का सम संख्याओं के हमने सूत्र बताया था। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से हम अपने जो क्वेश्चंस है उसको करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे n है वो 20 है। ठीक है, हमारे n क्या है, वो 20 है। और तो योग का फॉर्मूला अब हम यहाँ पर लगाएंगे, n की वैल्यू रखते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 20 प्लस 2 बाई 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू रख दी है और इजिकल टू देखिए 20 गुना 20 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 21, और 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। ठीक है, और बटा 6, इसको फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर इस 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये समीकरण बन जाती है 10 गुना 7 गुना 22, जिसका वैल्यू आती है 1540। तो इस तरह से आप अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सम संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करना हो तो यहाँ पर n की वैल्यू रखिए इस सूत्र में और अपना गुणा भाग जो है वो कर दीजिए। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। देखिए टाइप नंबर 7 है। ठीक है, तो टाइप नंबर 7 में क्या है कि अगर वो आपको विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना हो तब आपको क्या करना होगा। देखिए, आपको इस तरह से संख्या दे देगा, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे आप तक पूछ सकता है कितनी भी संख्या तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए वही फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 6। ये सम संख्या के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग जो सूत्र होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 21 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 21 है ना, तो n की वैल्यू कितनी हुई, 21। तो योग के फॉर्मूले में हम n का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू रखने पर जो कैलकुलेशन किया है उसके बाद हमारे पास जो मान निकल कर आता है 1771। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनका सोल्व कर सकते हैं। आपको इस तरह से सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। देखिए टाइप नंबर 8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप नंबर 8 देख लेना ध्यान से। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न आपको कैसे सोल्व करने हैं। देखिए, वो आपको बोल देगा बोर्ड में परीक्षा में कि 2 संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमको पहले वो 2 संख्या पता होनी चाहिए कि आखिर वो 2 संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो 2 संख्याएं को मान लेंगे। ठीक है, कि माना वे 2 संख्या x कोमा y है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि 2 संख्याओं का योग कितना है, 46। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 संख्याओं का योग देखिए x प्लस वाई इजिकल टू कितना है, 46। ठीक है, ये प्रश्न में बोला गया, इसको मैं समीकरण 1 मान लूँगा। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने बोला है कि उनका अंतर 14 है। देखिए x माइनस वाई इजिकल टू 14। तो इस तरह से ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई। तो अब इन दोनों समीकरण को हमें कैसे सोल्व करना है। देखिए, मैथ में एक विधि होती है, देखिए उन्मूलन विधि।
अगर आपको पता हो, देखिए ये वाली विधि देखिए जो इतने एरिया में हमने सोल्व किया, देखिए ये हमारा उन्मूलन विधि है जिसको बोलते हैं इक्वेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम दो समीकरण लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, मैंने इन समीकरण को रख दिया, तो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे कि इनको जोड़ने पर, देखिए यहाँ पर जोड़ने पर मैं x की जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर कट जाएगी, y से y कट जाएगा क्योंकि y प्लस में है और यहाँ पर y माइनस में है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। और 2x ये 2x हो जाएगा और 46 और हमारा 14 ये जुड़ जाएगा कि ये 60 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस 2 से ये डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 30 आ जाएगी, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या आ गई है। अगर हमें y का भी मान ज्ञात करना हो तो हम x का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं। देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 46, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखते हैं, तो देखिए 30 प्लस वाई इजकल टू 46, तो y बराबर 46 माइनस 30, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो उसकी वैल्यू 16 आ चुकी है। तो इस तरह से हमारे पास छोटी संख्या भी ज्ञात हो चुकी है। तो इस तरह से आपको ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आपको ऐसे सोल्व करना है, उन्मूलन विधि का यूज़ करना है, ठीक है। और आपको संख्या माननी पड़ेगी x और y, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। देखिए टाइप नंबर 8 में ही ये प्रश्न है, यदि आपको बोल दिया जाए कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ठीक पहले की तरह हम दो संख्याओं को मान लेंगे कि माना वे दो संख्या x और y है, ठीक है। ये x और y है और हमको छोटी संख्या क्या दी गई है, 10 दी गई है। सबसे छोटी संख्या हम y को मान लेंगे। तो देखिए प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग x प्लस वाई का योग, ठीक है, उनके अंतर का, देखिए अंतर का x माइनस वाई का दुगना है, देखिए गुना 2। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। देखिए ये इस तरह से हमारा समीकरण बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व कैसे करना है, यहाँ पर हम y की वैल्यू रख देंगे, जहाँ पर भी y है वहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमारे पास y का मान दिया गया है। तो देखिए x प्लस 10 इजकल टू x माइनस 10 गुना 2, तो x प्लस के 10 इजकल टू 2 की गुना हम इधर x माइनस 10 में कर देंगे, तो 2x माइनस के 20, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए जो x की वैल्यू है हम इस x की वैल्यू को इधर लेते जाएंगे और इस 20 की वैल्यू को इधर लेते जाएंगे, ठीक है। तो जब ये x इधर जाएगा तो 2x माइनस x इजकल टू 10 प्लस 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 30 आ जाएगी। तो ये हमारे पास सबसे बड़ी संख्या आ चुकी है। तो इस तरह से आपको प्रश्न को समझना है और उसको सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगर वो आपको कह दे कि दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमने आपको बताया था कि आपको मानना है कि माना वे दो संख्या x और y है। सबसे पहले आपको ये काम करना होगा, संख्या मान लेनी है x और y है, ठीक है। तो अब प्रश्न अनुसार हम प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए उन्होंने बोला है कि दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर हमारे पास क्या है, देखिए x माइनस वाई। दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो x माइनस वाई इजकल टू 15। हमारी इक्वेशन 1 हो गई, समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि जबकि उनके योग x प्लस वाई, देखिए उनका योग का 11वां भाग, ठीक है, 5 है। इन्होंने बोला है कि x प्लस वाई का 11वां भाग 5 है, तो उसका 11वां भाग हम क्या करेंगे, इसे 11 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो और ये इसका मान कितना है, ये 5 है। ये हमारी समीकरण 2 हो गई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको x प्लस वाई इजकल टू 55, ये हमारा 55 हो जाएगा। यहाँ पर इस 11 को इधर गुना में चला जाएगा ये 5 की, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई इजकल टू 55। ये हमारी समीकरण 2 हो गई। तो अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए यहाँ पर हमने x प्लस वाई इजकल टू 55 समीकरण 2 को रख दिया है और हमारी समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इजकल टू 15, ये यहाँ पर हमने रख दी है। तो हम यहाँ पर उन्मूलन विधि का उपयोग करेंगे
ठीक है, ये उन्मूलन विधि है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्वेशन मेथड। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई जो है की वैल्यू जो है यहाँ पर वाई माइनस में और यहाँ पर प्लस है, तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो वाई यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए वाई से वाई ख़त्म, तो एक्स कितना हुआ 2x हुआ और हमारा 55 और 15 70 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 35 आ चुकी है। अब मैं इस x का मान किसी भी समीकरण में रख सकता हूँ। चलिए मैं इसको समीकरण यहाँ पर देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान देखिए जब मैं रखता हूँ तो 35 + y = 55 और इस 35 को ये 35 जो है हमारा इधर चले जाएगा, देखिए क्योंकि ये इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो y = हमारा 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास वे दोनों संख्याएं आ चुकी है। एक संख्या हमारी 35 है और एक संख्या हमारी 20 है। तो इस तरह से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, ये टाइप नंबर 9 है। देखिए इसमें क्या होगा कि ये भाग विधि पर आधारित प्रश्न होंगे। देखिए आखिर आपके एग्जाम में संख्या पद्धति में भाग विधि पर आधारित कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए आपको वो बोल देगा कि 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले एक सूत्र का हमें उपयोग करना पड़ेगा। देखिए हमारा एक छोटा सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस के शेषफल, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाज्य और भाजक और भागफल और शेषफल क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमने दिया गया, देखिए जिससे हम भाग करते हैं उसको हम भाजक कहते हैं और जिसको भाग करते हैं उसको भाज्य कहते हैं, और जो हमारे पास मान निकल कर आता है वो हमारा भागफल होता है और जो बचता है वो हमारे पास शेषफल होता है, ठीक है। यहाँ पर हमसे भाजक को पूछा गया है, तो यहाँ पर हमसे भाजक को पूछा गया है, उन्होंने बोला है कि 1265 में कि किस संख्या से भाग दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1265 जो हमारा भाज्य है यहाँ पर हम रख लेते हैं इसको। भागफल हमारे पास 84 है और शेषफल हमारे पास 5 है और भाजक हमें ज्ञात करना है। तो अब हम इन सभी की वैल्यू को इस सूत्र में रखते हैं। देखिए भाज्य हमारा 1265, भाजक को हमें ज्ञात करना है और गुना भागफल प्लस के शेषफल, ये हमारा 5 है। तो इस 5 को अब हम इधर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये उधर प्लस में है तो यहाँ पर आके ये 5 माइनस में हो जाएगा और बराबर के भाजक गुना 84। अब 1265 में से जब 5 चले जाएंगे तो 1260 बच जाएंगे और भाजक गुना 84 बच जाएगा और ये 84 जो है हमारे पास ये इसके भाग में चला जाएगा। देखिए इसके भाग में चला जाएगा, तो इस तरह से इसको डिवाइड करके हमारे पास भाजक की वैल्यू आ जाएगी, जो आएगी हमारी वैल्यू 15 है, ठीक है। तो भाजक हमारा क्या है, ये भाजक हमारा 15 है। तो दोस्तों अभी तक ये देखिए 9 टाइप हमने कवर कर दिए हैं अब तक, ठीक है। तो आप इन सभी टाइप्स को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है हमारे समझाने में तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आखिर हम क्या सुधार करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सके, बता सके, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को अपने अन्य साथी तक भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।